शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इज़राइल का परमेश्वर कहता है, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो वह सब जो इज़राइल का परमेश्वर का विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी का विरोध करते हैं, तमाम वो आतंकवादी विचारधारा, कट्टरपंथ और चरमपंथ विचारधारा, वो तमाम मूर्ति पूजक और इस्लाम की शिक्षा, उन सब को इस शिक्षा को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और उसका एक छोटा सा बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भजन संहिता 105 जिसका 15वां पद, मेरे अभिषिक्त को मत छू, मेरे लोगों को मत छू, और जिसने छुआ उसके परिणाम परमेश्वर ने दिए हैं, मनुष्य ने नहीं, मसीह भेड़े नहीं। आज भौतिक इज़राइल कितनी बुरी तरह उनको छूने वालों के साथ उनके क्या हाल हो रहे हैं। शैतान की पूरी युक्तियां समाप्त हो रही। इस्लाम जानता है, पर शैतान के हाथ पड़कर प्रभु यीशु का इनकार कर रहा है, प्रभु यीशु के लोगों की गर्दन काट रहा है। इज़राइलियों के साथ व्यभिचार, उनके बच्चों को ओवन में फेंकने जैसे और गंदे गंदे सब निम्न स्तर के जो काम शैतानियत के होते हैं, वो आतंकवाद में साफ साफ दिखते हैं। और आप आज जानेंगे कि इस्लाम का क्या हस्र होना है। मतलब वो मुसलमान अगर इन बातों को नहीं समझ जाते तो उनके क्या अंजाम होने हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर से भिड़ रहे हैं। ये याद रखिए। शैतान के बहकावे में झूठी शिक्षा, पूरी शिक्षा ना होने के कारण, अरबी की जानकारी ना होने के कारण गलत फहमियाँ शैतान ने कितनी पैदा करी हैं, ये उनको जानना है। पर परमेश्वर का जीवित वचन जो तोरा में है, बाइबल में है, वो आज सुन लो और इसकी पूरी तहकीकात कर लो। इसके एक एक चीज़ों को छान लो कि क्या शुरू से मिस्र से लेकर वो पूरी किंगडम जो 7 किंगडम थी, उनके क्या हस्र हुए। और वो जो लोग अमालेकी कहलाते हैं या अशूरी कहलाते हैं या फारसी कहलाते हैं या यूनानी कहलाते हैं, क्या अंजाम हुए इनके। ये तमाम मूर्ति पूजक देश थे ना, और ये तमाम मूर्तियों को इंडिया ने फॉलो किया। इंडिया में तो मूर्ति पूजा नहीं थी। किस बुरी तरह इंडिया भी मूर्ति पूजक कट्टरता में, ये जानते हुए भी कि वो ना बोल सकती, ना एहसास कर सकती, ना सुन सकती, ना चल फिर सकती, ना उसमें कुछ प्राण होता, ना कुछ होता, वो लकड़ी, मिट्टी या धातु की होती है। पर उनकी आस्था ये सिर्फ, और उसका परिणाम, वो आस्था का परिणाम, वो शैतानी आस्था का परिणाम, अंधेरे की आस्था का परिणाम, मसीहत के साथ जो छूते हैं उनके क्या हस्र होंगे। वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट नहीं कर सकेगी। वहाँ आपका कोई धार्मिक संगठन जैसे आरएसएस या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद आपकी मदद नहीं कर सकेगा। आप जो कर रहे हैं, आपके पाप का लेखा, आपके अच्छे कामों का, आपके बेकार के काम, आपके विरोधी काम आपको देना पड़ेगा। ये याद रख लीजिए। इसमें ज़्यादा ज्ञान की बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, पर सच आपके सामने इज़राइल में है। और 1948 के बाद जैसा वचन पूरा था, इकट्ठा किया गया, और क्या क्या हो रहा है कोई नहीं, ये भूल जाओ। यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये सब कुछ, इज़राइल हमेशा स्थिर रहेगा। वैसे ही आत्मिक इज़राइल, मसीही अनंत काल तक रहेंगे। आज आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये चेतावनी, एक समझ देना है। मैं संसार के धर्म पर चर्चा करने नहीं आया, मैं मनुष्य की वो सच्चाई जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसने जीवन की सांस दिया, सृष्टि रचयिता क्या कहता है वो कहीं नहीं पाया जाता। वो सुन लो, और वो सुन रहे हो तो आजमा लो, परख लो कि वो सच्चाई देखते हुए भी अंधे बने हुए हो, और उस झूठ को जो दूध में मक्खी गिरी है निगलते जा रहे हो। झूठ के साथ कितना अच्छा लग रहा है, पर वो एक छोटा सा हिस्सा जो कितना शैतान के हाथ में बनकर क्रूर हो गया है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अपनी जोर आजमाइश करने लग गई हैं, सिर्फ पॉपुलर होने के लिए।
पर ये सोचा है कि आपके बाल बच्चों का, आपके परिवार का, और वो जब भयानक उसका परिणाम भोगने को मिलेगा तो कोई भी बचाने वाला, कहीं से भी डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। और फिर वो हालात देखे हो जो असहाय हो जाता है, कराहते रहता है, उस समय अपने गुनाह याद आएंगे। तो आज ही सतर्क कर रहा हूं, तुम यीशु को मानो नहीं मानो ये मेरा सिर दर्द नहीं है, पर यीशु के लोगों को मत छुओ, क्योंकि आपका न्याय हो जाएगा। वो यीशु का जन्म ठीक है गलत है क्या कर रहा है, इसके लिए आप न्यायी नहीं हैं। उस पर झूठे दोष मत लगाओ। और यही हो रहा है, ये मुख्य था। अब हम आगे जाते हैं चेतावनी के साथ, ये दोनों को, और प्रमाण सामने हैं। ये सब मिलके इज़राइल का कुछ नहीं कर सकते, भौतिक इज़राइल का, और ये सारा संसार मिलके आत्मिक इज़राइल जो हम हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों? वो सब बातें मिलती जुलती हैं जो तोरा की हैं, चुराई हुई, यहाँ इंडिया में जो यहाँ की किंवदंतियां, मैथोलॉजी है, सब जान रहे हैं कि चुराई हुई है। वो चुराई हुई है या नहीं है और आप उसमें संतुष्ट हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई, जीवित सच्चाई, यीशु आपके सामने, कब्र खाली है और यीशु के नाम में सारे काम हो रहे हैं। वो कोई ईसाई का देवता नहीं है, वो परमेश्वर है, सृष्टि रचयिता, वचन है, आदि से था, है और आने वाला है। इसलिए सचेत कर रहा हूं कि हम सब उसकी आंख की पुतली हैं, उसके बच्चे हैं हम। मत छुओ। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये हरकत पसंद नहीं करता। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार जो कर रहे हो, प्रताड़ित हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा प्रताड़ित हो जाएगी। ये बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ ये सच्चाई, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को क्रिश्चियन बनाने की। उसने चुन रखा है मुझे, जिस लिए चुना है। मैं जानता हूँ यशायाह 49 के अनुसार हम उसके चमकीले तीर हैं। वो तोड़ दे, वो रख दे, वो क्या करे, ये हमारा बाप निश्चित करेगा, शैतान नहीं कर सकता। अगर हमारे ये दिन हैं, वो जो आए हैं मसीहत पे, तो ये दिन इसलिए हैं कि आज मैं जो कह रहा हूँ उसको पहचान लो, सतर्क हो जाओ और क्षमा मांग लो। यीशु के नाम में, यीशु के चरणों में आ जाओ और बच जाओ, अपनी आत्माएं बचाओ। कहीं कोई ये बात नहीं है कि स्वर्ग में कैसे स्थान मिलेगा, सिर्फ मसीहत में, और परमेश्वर ने ये साबित करके दिखा दी। उसके बावजूद भी अति बुद्धिमान बने हो तो निश्चित बाइबल के अनुसार वो क्रूस की कथा आपके लिए नाश का कारण है और कुछ नहीं। मतलब उस पर विश्वास नहीं करना, नाश हो जाना है। जिन्होंने विश्वास किया, तो मिस्र का पूरा हाल देख लो, 10 प्लेग से क्या हाल हुए थे, क्या स्थिति हुई थी, किस बुरी तरह परमेश्वर ने मारा था, तमाम युद्धों में कैसे मारा था, उसके दूतों ने कैसे मारा था। तो ये जो हम उसकी आंख की पुतली हैं, मत छुओ, हम उसकी संतान हैं। ये संसार और शैतान की संतान नहीं है, उनके गिराए हुए, और आप भी उसी की संतान हैं। शैतान की संतान मत बनो, कि कठपुतली मत बनो, क्योंकि हमारा जीवन जो है और ये समय जो बहुत नज़दीक है, जो छिपा हुआ है, इसीलिए ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा सामने लाई जा रही हैं कि सतर्क हो जाओ। मुझे खौफ नहीं है, मुझे डर नहीं है। मैंने देखा तुम सब डरपोक हो, इसीलिए झुंड बना के भेड़ियों की तरह, लोमड़ी की तरह रहते हो। मैंने अपने जो 70 साल गुजार दिए हैं ना, तो सब चीज़ें देख ली है और अच्छी अच्छी पहचान कर ली है। पर शारीरिक बल किस बात का, वो घमंड का कारण है, मैं जानता हूँ। पर आत्मिक बल, आत्मा का ये आवाज़ जो पवित्र आत्मा के द्वारा कही जा रही है, ये ख्याति पाने के लिए नहीं है, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, पैसे कमाने के लिए नहीं है, यूट्यूब चैनल को बहुत सब्सक्राइबर बनाने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये परमेश्वर की राज्य की बात है, उसकी घोषणा है। इसीलिए मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ उनको, क्योंकि वो नहीं जानते और शैतान के हाथ क्या क्या कर रहे हैं।
आज का ये जो संदेश जो आप सुन रहे हैं, एक चेतावनी का, वचन की चेतावनी का, एक गंभीर आत्मिक चेतावनी, और जो हम प्रभु की सुरक्षा में हैं उसका आत्मिक वचन आप पाएंगे। कैसे परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है ये जानेंगे। ये बाइबल की इतिहास की ही बात नहीं कह रहा मैं, ये जानिए कि वर्तमान में भौतिक इज़राइल और आत्मिक इज़राइल आप जानेंगे, पहचानेंगे, और क्या परिणाम होंगे और कैसे बचा जा सकता है अविश्वासियों को, वो कट्टरपंथी चरमपंथियों को, जो मसीह विरोधी हैं, उन सब को कह रहा हूँ। और हम विश्वासियों के लिए एक आशा का वचन कि ये सच्चाई हमको और मजबूत और दृढ़ करेगी। ये छोटे मोटे होने वाले हिंसक प्रहार जो दुष्टता के हैं उससे परेशान मत होइए। तो हम शुरू करते हैं अब उस हिस्से से जो 105 का पहला पद है। हे यहोवा, न हमें परंतु अपने नाम को महिमा दे अपनी करुणा और अपनी सच्चाई के कारण। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। यहाँ से शुरू हुआ है एक सच्चाई, और उसी को महिमा देने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में आया और हमने सच जाना, और ये पहचान हमें हुई पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, अपने मनों में पहला स्थान देते हैं, उसे सर्वप्रथम स्थान देते हैं। हमें किसी देश, संसार के कोई भी देश हो, उसको पहला स्थान नहीं देते, क्योंकि यहाँ हम आज हैं कल नहीं हैं। पर हमारा हमेशा का जहाँ हमने जीवन पाया है, यहोवा निश्चय वो है हमारा बैनर। यहोवा ईरे, जिसने उपाय कर दिया, प्रभु यीशु को दे दिया हमारे जीवन के लिए कि हम जीवन पाएं, हमेशा का जीवन पाएं। ये तमाम धर्म संगठन के हम अनुयायी नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, और वो है यीशु। और जैसा कि मैंने शुरू से कह दिया है, हम उसे महिमा नहीं देते जो शैतान है, झूठी हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, अंधविश्वास हैं। नहीं, सच्चाई हमारे सामने है। जिसने हमें स्वतंत्र किया वो वचन है, वो यीशु है। ये बात उनको जाननी है जो उस भयानक दिन के शिकार होने वाले हैं। मसीह विरोधी होकर, इज़राइल विरोधी होकर तो सामने देख रहे हो, आप चाहे कुछ बोलो, पीछे छिपा हुआ उनके साथ वो कुकर्म है आतंकवाद का, और वो सब विरोध करेंगे इज़राइल का, और कर रहे हैं जो धर्मांध हैं। कहने की बात है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है, परमेश्वर उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए तो सारा संसार मिलकर भी, आपको आश्चर्य नहीं होता? आपके सामने उदाहरण है, इतनी बात काफ़ी है, और कभी नहीं हरा सकते उसको। आज ये नोट कर लो, क्योंकि पवित्र शास्त्र की ये सच्चाई है। सारे संसार के मिलकर भी, और वो कर रहे हैं, सारा संसार विरोध में है ना। और उस विरोध में कौन है? जो मूर्ति पूजक स्वभाव के हैं, आतंकवादी स्वभाव के हैं। दिखाने का सद्भाव अलग है, वो यही तो चाहता है ना कि वहाँ आतंकवादी ना हो। इसमें तकलीफ क्या है? उसका विरोध क्यों नहीं करते कि आतंकवाद कहीं भी ना हो? हमारे इंडिया में भी है, पसंद नहीं करते ये इस्लामिक आतंकवाद या हिंदू कट्टरपंथ। यहाँ के हिंदू भी पसंद नहीं करते। तो निश्चित जो कार्य ये करेंगे वो मसीह विरोधी होगा, इज़राइल विरोधी होगा, चाहे आत्मिक या भौतिक। ये एक सच्चाई है, और ये आपके लिए बहुत भयानक, आपके परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए परमेश्वर का दंड अपने ऊपर लाएंगे। और इसीलिए बहुत सी परिस्थितियों में आप फंसे हुए हैं। कड़वाहट और बैर क्या जो बीज अंदर पड़ गया है, उसके कारण तमाम अशांतियां आपके जीवन में हैं। यीशु के नाम में जो मैं चाहता हूं कि आप सब जो लोग हैं, मनुष्य हैं, अन्य जाति हैं, उनका हृदय खुले, छुटकारा पाएं उस अंधेरे की, वो गलत सोच से, गलत विश्वास से। प्रभु यीशु को एक मौका तो दें, जिसने अपना प्राण दे दिया कि हम अनंत जीवन पाएं। हम 50 जगह मौका देते हैं, और सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाएं। तब आप जानेंगे कि मैं पापी हूं। अभी आप अपने आप को पवित्र, धर्मी, कर्मी समझते हैं, आप अपने आप को पापी नहीं समझते।
शैतान कितना बहका चुका है, क्योंकि पाप क्या है ये पहचान नहीं है। अधर्म, कुकर्म, व्यभिचार इसकी है, पाप मृत्यु है, जीवन से अलग हो जाना, आत्मा की मृत्यु। उसी को पुनरुत्थापित किया है प्रभु यीशु ने। जीवित सच्चाई के सामने घुटने टेकने की जगह वो जो गूंगी, बहरी और तमाम हवा में पत्थर मारना, जहाँ कुछ नहीं होता, इसलिए तो चंगाई के लिए किसके पास आते हो? पूरा आजमा लिए हो अपने 33 करोड़ को। ये संसार के हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं हैं। ये मैथोलॉजी, ये छोटे छोटे ईश्वर और देवता संसार के हैं। निश्चित ये बात से चोट पहुंचेगी, पर अपने सृष्टि रचयिता अपने बाप के सामने उनको सम्मान देते हो तो वो बाप को कैसा लगेगा? हर माँ बाप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, सब, चाहे मसीह हो गैर मसीह हो। क्यों छूते हो? हम परमेश्वर की संतान हैं, ये याद रखो कि हमने ये बोला है, और परमेश्वर जीता परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपकी आत्मा का न्याय होगा। इसीलिए खौफ कांपो, डरो, क्योंकि वो न्याय करीब आ रहा है। और देख रहे हो क्या हाल हो चुका है, गुलामी में पड़े हुए, जंजीरों में पड़े हुए हो आप सब लोग। अलग अलग तरह का व्यभिचार, कुकर्म, अधर्म आपके लिए फैशन हो गया है। क्यों वो नैतिक पतन हो गया है? क्यों लोगों के सामने भिखारी बन गए हो? क्यों पैसे के गुलाम बन गए हो और व्यभिचारी और नशे के आदी बन गए हो? क्योंकि शैतान ने वो झूठी शिक्षाओं के द्वारा आपको पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन देकर अभिलाषाएं और लालसाएं पैदा कर दी और दिखावा करते हो। अंदर से अपने आप को देखो कि क्या हो, ये आप स्वयं देखो। पर आपके काम दिखाते हैं मसीह विरोधी काम, परमेश्वर विरोधी काम। ये वचन जो 105:15 आप सुन रहे हैं, ये अब्राहम, इज़ाक, याकूब के लिए उस समय कहा गया जिसकी आज संतान कहलाते हैं। कि उस समय तो कितनी भयानक, कैसे लोग रहे होंगे, कितने जटिल, क्रूर, उस समय हिंसक, ये सब देखा है। इसकी बहुत सी है कि पुराने जो प्राचीन हैं, कितने उनमें ये चीज़ें नहीं थी। परमेश्वर ने बचाया और आज हम हैं यीशु के द्वारा। यह अभिषेक का अर्थ सिर्फ राजा या नबी ही नहीं है, हम उसके अभिषेक हैं, उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें, विश्वास करने वाले आत्मिक इज़राइल, उसके राजकुमार, और वो जो भौतिक इज़राइल, यहूदी राष्ट्र प्रमाण हैं। ये दोनों ही चुने हुए हैं कि संसार देखे इज़राइल को, सेंटर है वो, हर बात में प्रमुख, इनकार नहीं कर सकते। ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है, ये मनुष्य के ज्ञान के अनुसार नहीं। स्पष्ट कह दिया है, मत छुओ, ऐसा कोई भी हरकत मत करो छिपी हुई। सामने देख रहे हो छिपी हुई कितने सारे प्रॉक्सी बना रखे थे इनके, उनके क्या हश्र हुए और कितने भयानक होंगे। अब तो दावा कर दिया इज़राइल ने कि मैं ग्रेटर इज़राइल होऊंगा। तो क्या हवा कौन सी बह रही है, क्या हो रहा है? उसे जिसे छोटा सा देश समझते हो, वो 57 मुस्लिम राष्ट्र क्यों सांप सूंघ गया है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इज़राइल ऐसा कर लेगा। इज़राइल का परमेश्वर परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर नहीं है। वो पहाड़ी का या मैदान का परमेश्वर नहीं है, वो सांप, बिच्छू, सूअर नहीं है, कुत्ता, बिल्ली नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है और उसका नाम है यीशु मसीह नासरी, जो था, है और आने वाला है। तो जकरिया 2:8 में कहा है कि आंख की पुतली है। जकरिया का अर्थ होता है याह जिक्र, याह का जिक्र, यहोवा का जिक्र जो हो रहा है। और उसने कहा मत छुओ, बल्कि आप भी उसकी आंख की पुतली बन जाओ। यीशु इसलिए आया, प्रेम यही है। ये चेतावनी और सतर्कता विरोध नहीं है, ये वाद विवाद और तर्क नहीं है। ये साफ साफ दिखता है कि झूठ क्या है, सच क्या है, अंधेरा क्या है, प्रकाश क्या है। उसके बाद भी ना पहचानो, यीशु के नाम में चंगाई चमत्कार होते हुए भी ना पहचानो, वचन की वो सच्चाई जानते बूझते भी ना पहचानो, तो ये जान लो कि आप कौन से दलदल में पड़े हैं। और उसमें से निकलना सरल है, पर अपने आप को उसके न्याय के लिए, क्योंकि उसके हाथ में पड़ना कितनी भयानक बात है, ये नहीं जानते। और आप पढ़ चुके हैं। अभी भी मौका है, बच जाओ, पीछे हट जाओ। यीशु के नाम में मसीहत पर आक्रमण मत करो, हिंसा मत करो, षड्यंत्र मत करो, नहीं तो नामो निशान नहीं रहेगा यीशु के नाम में।
कोई नहीं पूछेगा। जैसे युद्ध में किसी ने सहायता नहीं की थी, कोई सहायक नहीं आएगा। चाहे आप कितनी ही कूटनीति कर ले, कितनी ही कायर होकर चीन के साथ समझौता कर ले, कितने ही कायर होकर रूस के साथ समझौता कर ले, कितने ही कायर होकर अमेरिका के साथ समझौता कर ले, जब तक इस गंदगी को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे और मौका नहीं देंगे सामने आकर कि हाँ प्रभु के लोगों को मौका दो कार्य करने के लिए, इस देश के लिए इच्छा रखो। वो आपसे कोई पद प्रतिष्ठा पैसे नहीं मांग रहे हैं, उन्हें मौका दो अपने तरफ से कि वो प्रार्थना कर सकें इस देश के लिए। निवेदन विनती करो और देखो देश फलने फूलने लगेगा। आज जो कि पूरी रीति से नरक का स्थान बन गया है ये देश, हर चीज की चिंता है, कहीं भी एक भी उन्नति दिखती है क्या? किसी भी तरह की, सिर्फ झूठी बातें, झूठी बातें, झूठी बातें, झूठा यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, झूठा कारोबार, सब झूठ का डेरा है ये, शैतान का सिंहासन है ये। तकलीफ में है पत्रकार, क्या है ये गंदगी, कहाँ जाएं? तो एक ही मार्ग है, यीशु, पवित्र शास्त्र, वचन। जो कोई जात है ना धर्म है, वो स्वयं में जात है और स्वयं में धर्म है। मनुष्य की जात और धर्म के अनुसार उसको मत तौलो। फिर कह रहा हूँ, हम आँख की पुतली हैं, संवेदनशील हैं, वहाँ पर चोट मत पहुँचाओ। हम उसके छोटे बच्चे हैं, बालक हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तो देखो, मसीहत कभी भी हिंसा कहाँ करते हैं हम लोग। दयालु जो मसीही नर्सें हैं उनका देखो, एक समय में इतिहास है। आज नर्सों का देखो तो समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी शैतान का डेरा हो गई है, देख रहे हो, सब लूटने को तैयार। वर्तमान समय में ये सब बातें देख रहे हो। इजराइल को देखो, भौतिक, उस पर कोई प्रबल नहीं होगा, ये जान लो। ये बाइबल के अनुसार है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये वो सच्चाई है कि प्रत्येक बिंदु और मात्रा पूरी होगी। ये सब युद्ध वो पहुंच रहे हैं, गोग युग। ये हत्यारे शासक पुतिन जैसे, सिर्फ जमीन का लालच के कारण ये क्रिश्चियन लोग कहलाते हैं, है नहीं? मिस्र का सुन लीजिए, जो निर्गमन 7:14 जरूर पढ़ लेना। क्या था इनका पाप? इजराइलियों को दास मानना, निंदा करना, छोटा मानना, तुच्छ मानना। चाहे वो फिजिकल इजराइल हो और आत्मिक इजराइल हो, उनके साथ भी यहूदियों के साथ तुच्छ मानना, उनके साथ कैसा कैसा। और आज भी यहूदी और क्रिश्चियन के लिए वो झूठा इस्माइल से निकला हुआ कैसे कैसी बातें करता है। और उसी में से फिर कितने सारे लोग ये सच्चाई जानकर, जो आज बुद्धिजीवी हैं, उस कट्टरता से निकल रहे हैं जिसका अता पता नहीं और जिसमें तमाम झूठ पाए जाते हैं, उसका तो खुला सब देख रहे हैं। उसके बाद भी कोई कीचड़ में गिरा रहना चाहता है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। इनका जो स्वभाव है, मारना, मारपीट करना, हिंसा करना, जान से मार देना, बच्चों को नील में डाल देना, नदी में डाल देना, बहा देना बच्चों को, यही हुआ था। और क्या आया था? पानी लहू बन गया था। मेंढक, मच्छर, मक्खियों की महामारियां आ गई थी। ये क्यों आ रही हैं ये समझ लो। पशुओं का मरना हो गया था। आज कितने पशु रीढ़ वाले लुप्त हो गए। फोड़े फुंसियों का, और भी आज इंडिया में पशु पक्षी की गिनती देखो ना, क्या हाल है। खड्डे खा रही हैं वो, गत्ता प्लास्टिक खा रही हैं। यही गंदगी के कारण, जिसमें बोलते हो नहीं गौ माता, गाय की रक्षा कर रहे हो, वो करो ना करो ये, पर जो कर रहे हो उसके परिणाम देख रहे हो। ये फोड़ी फुंसियाँ तो साधारण बात है जो निकल आई थी उस समय। गिल्टियाँ, कैसे आग बरस रही है, टिड्डियाँ कैसे फसल सफा कर रही हैं, कैसे अंधकार हो रहे हैं, कितना भयानक अंधकार। 3 दिन का वो है ना, कंप्लीट हो रहा है 3000 साल, फिर भी मौका है। गोशेन में उजाला है, यही मैं बता रहा हूँ। कितने पहलोटे मर गए अभी कोरोना में, इसके बाद अभी और वो अभी जो मक्खियों का आप सुनेंगे इसके बाद, स्क्रू वार्म, ये मक्खियों का, उसके लार्वे से मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है। कितनी घिनौनी चीज़ होती है मक्खी, वो पूरा सुनेंगे इसके बाद आप। और आखिरी, लाल समुद्र में डूबना, मतलब वो आग की झील में डुबो दिया जाना। ये है आत्मा के लिए पूरे ये 10, जिसे प्लेग कह सकते हो, विपत्ति कह सकते हो। याद रखो, जो फिलिस्तियों की बात करते हो, दागोन देवता के जाना, बाइबल में देखना, 1 सामुएल 5वां और 6वां अध्याय, कि परमेश्वर के संदूक को चुराने का क्या हश्र हुआ था, लूटने का क्या हश्र हुआ था। वो दागोन देवता के सब हाथ पैर कट के, सब गर्दन कट के दरवाजे पे पड़े थे, और वो गिल्टियाँ मुआवजे में फिलिस्तियों को देनी पड़ी थी।
वो तमाम फिलिस्ती आज जो मिडिल ईस्ट हो, इस्लामिक सब मानने वाले अमालेकी हो, इस बात को भूल गए क्या? इज़राइल के परमेश्वर से, यीशु से विरोध का परिणाम क्या हुआ था देखे, और फिर डर के मारे कि सचमुच में ये परमेश्वर है, ये चीज़ें भूल गए कि जुर्माना देना पड़ा। अब क्या जुर्माना दोगे? कुछ नहीं, वो आग की झील होगी। ये फिलिस्ती का हुआ था। ऐसे 36-37 में असीरिया लोगों का वो 1,85,000 को दूतों ने मारा था। वो पूरी कहानी पढ़ना, ये घमंडियों की। बाबुल का क्या हाल हुआ था? दानियल 5 में पवित्र पात्र का जब इस्तेमाल किया गया तो जाना गया ना, तके तके मने शकेल, और नाश हो गया बाबुल। कैसे नाश हुआ वो बता रहा हूँ, किंगडम क्या कारण थे। तो ये नाश हुए, ये 8वां जो ऑटोमन था, कैसे बुरी तरह से वो तुर्की उर्की जो अपने आप को समझते थे, सब नाश हुए ना, बिखर गए। क्यों? ये वचन में लिखा है, तोरा में लिखा है, इसलिए पूरा हुआ। तो वो इस्लामिक स्कॉलरों को इसमें सोचना चाहिए कि क्यों नाश हुए थे तुम, क्यों छिन गया था तुम्हारा। फिर वो कर रहे हो ये अंतिम समय में नरक में जाने की तैयारी। प्रलोभित वो 72 हूरों की वासना से मरे हुए कैसे कीड़े हो तुम, इंसान नहीं हो सकते। शैतान ने कितनी बुरी तरह तुमको लपेटा है, ये देखो, पहचानो, और वो तोरा से जानो पहचानो। तुम्हारी वो किताबें जिसका अता पता नहीं और कुछ भी नहीं, झूठ और लोगों को बहकाया हुआ लोहे के उसमें स्वर्ग में है। तो तुम्हारे पास कुछ सच नहीं है, सब बातें सच में आ रही हैं कि पता नहीं हजारों कुरान हो गई हैं सबकी जगह की, अलग अलग, इसकी उसकी, और वहाँ उसकी तारीफ करते हो मनुष्यों की। परमेश्वर के वचन की तारीफ करने में लज्जा आती है। ये सब अमालेकी हैं जो इस्माइल के हैं, ये अमालेकी पूरा। इनका नाश कैसा होना है उसका, आज ईरान जो फारस बना हुआ है, वहाँ हमान था, जो यहूदियों की नाश का कामना कर रहा था। उस समय तो फारस का राज्य 127 देश में बाइबल में बड़ा स्पष्ट है, और हिंदुस्तान का भी नाम उसमें है एस्तर की किताब में। वही जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, जो बनाया था जो क्रूस, उसी पर चढ़ा दिया गया वो हमान। तो अमालेकियों मैं बार बार चितारा इसलिए हूँ कि ये वचन की सच्चाई है। पवित्र आत्मा को जानो और स्वतंत्र हो, इनके जाल से निकलो शैतान के। सिर्फ और सिर्फ अशांति, अपने बाल बच्चों का नाश, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा राज होगा, तुम राज करोगे। मरने वालों, राज्य परमेश्वर का है, ये क्यों नहीं जान लेते? खुदा का है, जिसने संसार बनाया, जो सब बातें जानता है। वो ये भी जानता है कि सूरज कहाँ से निकलता है, कहाँ डूबता है। उसको सब बात का पता है कि पृथ्वी उसने गोल बनाई कि चपटी बनाई, वो जानता है। वो ये जानता है कि पृथ्वी कौन सी धुरी पे स्थिर है। वो मैथोलॉजी नहीं कि शेषनाग के सिर पर घूम रही है। ये सब चीज़ें अब जो छिपी हुई हैं, सोचो कि ये एक बात काफ़ी है, एक दाना काफ़ी होता है। बाइबल का एक दाने को आप गलत साबित नहीं कर सकते, और आपके पूरे किंवदंतियाँ, वो जो मैथोलॉजी है पूरी गलत है, मनुष्य की बनाई हुई। परमेश्वर की गलत ठहराने वाले आप कौन होते हैं? पर ये आपका शौक है तो मानते रहें, अगर आपका इसमें मनोरंजन होता है तो करते रहें। हेरोदेश का क्या हाल हुआ था याद है? प्रेरितों के 12 पढ़ लीजिएगा और ये बताना शुरू करिए, ये सोचिए और प्रार्थना में रखिए विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। वो माफ़ की भी करता है, उसका क्रोध हमेशा नहीं रहता। वो भलाई का परमेश्वर है, पर धर्मी और न्यायी है। हम परमेश्वर के तरकस के तीर हैं और चमकीले तीर हैं, जो हमने यशायाह 49 में पढ़ा, उसे पढ़िए। आज जो राष्ट्र या समूह इज़राइल को नाश करने की सोचते हैं, उसको नष्ट करने की योजनाएं बनाते हैं, मसीही कलीसिया को नाश करने की कोशिश करते हैं, हमला करते हैं, या सुसमाचार को रोकने की कोशिश करते हैं, कैसे हैं सोचिए। ये सच्चाई को जानने के बाद भी क्या सोच रहे हो? मूर्ति पूजकों के बारे में जो इज़राइल पे आक्रमण करते हैं, जैसे चालाकी से मणिपुर में किया गया, और अभी जैसे घिनौनी हरकतें की गई हैं, सारा संसार जान रहा है कि तुम क्या हो। तुम्हारा आतंकवाद को पहचान रहा है, जबकि तुम अपने आप को बड़े असहिष्णु बताते हो, और पता नहीं
कितना धर्मी कर्मी बताते हो, ढोल पीटते हो, पर कैसे हो? बिल्कुल खाली हो, झूठ हो। ये खुद देखो, ये संसार भी देख रहा है, सब आपको देख रहे हैं। उसका परिणाम देखो, आर्थिक पतन कितना झूठा, इतने ट्रिलियन की है, और आर्थिक पतन कितने कर्जदार हैं ये नहीं बताओगे। यहाँ लूटने वाले कितने, यहाँ के जितने कॉरपोरेट के बड़े बड़े रईसों का नाम लेते हो वो सब चोर निकले। कैसे रईस हैं ये? उससे अच्छा तो वो 25-50-100 रुपए मजदूरी करने वाला रईस है, कम से कम ईमानदारी से तो खा रहा है। पर इस देश की शिक्षा, यहाँ की राजनीति, यहाँ का न्यायालय, यहाँ की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं ये देखो। ये आर्थिक पतन है, ये शिक्षा का असर है, शैतानी शिक्षा का, जो दिखावा करती है, जो ढोंग करती है यहाँ संविधान का। पर न्याय किसको मिलता है? ये ढोंग है सिर्फ। न्याय की बात तो वहाँ के लिए है जहाँ होना है हम सब की आत्माओं का, वहाँ भी बहक गए हो नास्तिकों के द्वारा। अभी भी पेट नहीं भरा, वो प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं ये वो कोई रोक सका है? ये हरकतें, ये गंदी हरकतें हैं। जीवित सच्चाई, सारी सृष्टि जीवित है। अगर परमेश्वर की आँख की पुतली को छूते हो तो सृष्टि तो रोएगी ही। पौधों में जीवन होता है, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश सब जान रहे हैं, और वो गवाह हैं कि तुमने क्या हरकत की। पर्दे के पीछे, घर के अंदर छिपकर वो सब सामने आएगा। उस समय क्या होगा? और आप देख ही रहे हो आपके परिवार में कैसी कैसी घटनाएं और दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं आपके छल कपट के कारण। आंतरिक कलह के कितने भयानक शिकार हो। ये सच है ना कि आंतरिक कलह के कितने भयानक शिकार हो। कोई उपाय नहीं है, उपाय सिर्फ यीशु में है। ये सच्चाई को जान लो, उसमें से निकल आओ, झूठ में से पहचानो, सच को पहचानो और स्वतंत्र हो गए। ये वचन कहता है, यीशु कहता है। नहीं तो अनंत दंड, आग की झील, जो प्रकाशित वाक्य 20:15 में है। तो हमने जो शुरू किया भजन संहिता 105:15, और परिणाम आपको मिलेंगे। उससे कैसे बचेंगे? जो प्रकाशित वाक्य 20:15 में है। तो इस समय तो फियर नॉट, डरो मत। यीशु ने कहा डर मत। मसीहों के लिए यही एक मुख्य है। इन सब बातों को देखते पाओगे, यीशु ने कहा, क्योंकि शैतान इसी क्रोध में ये हरकत करेगा। और कमज़ोर, जिनमें खून कम होता है, वो ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और दूसरों के लिए ये है कि ये शत्रुता ख़त्म करो। शत्रु सिर्फ बैरी परमेश्वर का सिर्फ शैतान है। उससे अलग हटो तो यीशु के अपने आप हो जाओगे, मसीह हो जाओगे, उद्धार पालोगे, अनंत जीवन पालोगे। और चुने हुओं से टकराओगे तो सीधे सीधे परमेश्वर से लड़ाई करने वाले ठहरोगे। इन सच्चाइयों को जान लीजिए। ये एक अकाट्य सच्चाई है, और इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए। ये अंत के समय के लिए अपने अपने दायित्व का निर्वहन तभी कर सकते हैं जब यीशु में नई सृष्टि होंगे। संसार के रीति रिवाज से अपने आप दायित्व नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि मन में बुराइयां हैं। आप वफादार नहीं रह सकते, आप चाहे कितना ही प्रेम करते हैं, बहुत ही नम्रता दीनता हो। पर आवश्यक है आपके जीवन में पवित्र आत्मा का होना, और वो यीशु के लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें मिलता है। और ये हम सब का अधिकार है कि लें, और वो ही आत्मा आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले आएगा। ये तमाम प्रकार के झूठ और फरेब का पर्दाफाश कर देगा, क्योंकि सच आप जानना चाहते हैं। और सच बाइबल में मिलेगा, वचन में मिलेगा, यीशु के पास मिलेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा।